वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जब जर्मनी को मात दी गई तो हम आज हमास के नाम से जानते हैं। और उसके चक्कर में जो है मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। पता है 1949 में जो लड़ाई हुई है अरब कंट्रीज 5 अरब कंट्रीज जो नमस्कार, मेरा नाम चेतन। आप सभी का स्वागत है मंथन स्टोरीज पे। हमारे साथ मेरे मित्र डेविड शर्मा एक और नई कहानी के साथ हम जुड़े हैं। हम बात करेंगे इजराइल वर्सेस हमास के बीच जो चल रही लड़ाइयों के बारे में, या फिर कह लो ये इजराइल वर्सेस अरब कंट्री के बीच में लड़ाई है। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जब जर्मनी को मात दी गई। तो उस समय जर्मनी में काफी ज्यादा यहूदी रहते थे, या फिर कह लो यूरोप में बहुत ज्यादा यहूदी रहते थे। तो जर्मनी के लोगों को लगा कि हमारा जो हार का कारण है, फिर जब उस टाइम जब जर्मनी को मात दी गई तब जर्मनी में टेंशनें बढ़ने लगी। जर्मनी ने ये सोचा कि हमारे देश में, नेशन में जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, उनका मेन रीजन जो है ये यहूदी है। अब उस टाइम जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर एक तानाशाह था बहुत बड़ा। तो उसने सोचा कि वैसे ही यहूदियों की पॉपुलेशन कम है तो इनको क्यों ना मार ही दिया जाए, क्योंकि यहूदियों का क्या था, वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे किसी से भी। उनका ये था अपने आप में रहना, उनका सब ये था। उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर उनका काफी अच्छा कब्जा था। अब उस टाइम टोटल वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन थी यहूदियों की वो थी 1,70,00,000, और जबकि यूरोप में थी वो थी 90 लाख करीब यहूदियों की। तो हिटलर ने क्या किया, उसमें से 90 लाख में 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। अब वो कैसे मरवाता था, वो गैस चैम्बर में ले जा करके या फिर कंसंट्रेशन कैंप में ले जा करके उनको मार देता था। ब्रिटेन ने आकर के फिर उसके बाद जो है, अब इन्होंने जो बाकी बचे हुए यहूदियों थे तो उनको बचा लिया, वहां से निकाल लिया। अब निकाल तो लिया, बट दिक्कत ये थी कि बचा लिया, वहां से निकाल के ले आए, बट इनको रखेंगे कहाँ अब। तो उस टाइम क्या था, दूसरी तरफ क्या चल रहा था कि टर्की जो एक देश था उसमें ओटोमन साम्राज्य था उस टाइम, जो उनका शासन चल रहा था और उसका प्रभाव भी फलस्तीन पे था। वहां भी ये लगा लो ऑटोमन साम्राज्य ही था आपका, उसका प्रभाव था काफी अच्छा। तो अब ये ब्रिटेन ने क्या किया, सऊदी अरेबिया को और रशिया को, इधर उधर अरब कंट्रीज को क्या बोला उन्होंने कि तुम मेरा साथ दो। तो इनको क्या है कि हम हिटलर वगैरह को मारने में साथ दो हमारा, मैं तुम्हें यहाँ फलस्तीन दे दूंगा। ब्रिटेन ने बोला इन सब कंट्रीज को। तो ये भी थे, इनको लालच था कि ठीक है फलस्तीन हमारा हो जाएगा तो उसमें कोई इशू वाली बात रहेगी नहीं। अब यहाँ पहले से 2-4% यहूदी थे, बट ये फलस्तीन जो थी मुस्लिम कंट्री थी एक, ठीक है, अरब कंट्रीज कह लो, मुस्लिम कंट्री कह लो आप। अब क्या है कि भाई वहाँ मुस्लिम लोग रह रहे हैं पहले से, और आप यहूदी को बसा रहे हो तो जंग तो छड़नी जायज है। तो वो हुई भी, वहाँ लड़ाई भी, भाई मुस्लिम देश में आप यहूदी को कैसे बसा रहे हो। तो इनका फैसला आपस में नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया जब इन्होंने क्या किया, ये फैसला जो है ये यूएनओ को पास गया। यूएनओ ने फिर बोला कि जो है इनका पार्टीशन कर देते हैं। तो उन्होंने 3 पार्टीशन करे वहाँ। एक तो दे दिया यहूदियों को, एक दे दिया मुस्लिम्स को, फलस्तीन वालों को, करीब 8% ही था। वो यूएनओ ने अपने पास रख लिया कि ये इस पे कब्जा 8% मेरा होगा। वो 8% की जो जगह थी वो जानी जाती जेरूसलम के नाम से। इस पे बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे भी बात करेंगे हम आगे। 1948 में इजराइल एक कंट्री बन चुका है और बाकी फलस्तीन है वो भी था। अब चक्कर क्या है कि 1948 में इजराइल बन चुका है, उसके 1 साल बाद ही जो बाकी देश जो थे, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, और इन्होंने मिल करके फिलिस्तीन के साथ हमला कर दिया इस पे, इजराइल पे। अब हमला हुआ, अब पंगा ये हो गया कि ये पासा उल्टा पड़ गया कि इजराइल ने इनको मात दी सारे देशों को। हाँ, अब जो हुआ ये कि जो इनके पास जो पहले जमीन आ रही थी, अराउंड 45 के अराउंड जो जमीन इनके पास आ रही थी यहूदियों के पास, इजरायलियों के पास, वो उन्होंने बढ़ा करके 80% तक ले आए अपनी जमीन। ये वहां इन्होंने कब्जा कर लिया, वहां लड़ाई करी उन्होंने, वहां जाकर जो है अपना, ठीक है। अब आप जब देखोगे ना उसके नक्शे को, फलस्तीन के नक्शे को पहले देखो, तो पहले फलस्तीन पूरा ट्रायंगुलर शेप का था पूरा, जो है वो डिवीजन से पहले की बात है। जब डिवीजन हुआ है तो फलस्तीन जो है वो बीच में आ गया है, ऊपर नीचे इजराइल हो गया है। अब जो ये लड़ाई जो थी, जैसे मैंने आपको बताया 1949 में जो लड़ाई हुई है अरब कंट्रीज, 5 अरब कंट्रीज जो थी और इजराइल के बीच में हुई है, जब इजराइल ने अपना एरिया बढ़ा करके 88 to 5% कर दिया, तो उस टाइम एक अलग फिलिस्तीन का नक्शा था।
उसमें क्या है कि बीच में से और इजराइल बढ़ चुका है। 1956 में, 1967 में, 1973 में और 1978 में ऐसी कई लड़ाइयाँ हुई। पंगा क्या है, फिलिस्तीन के पास खुद की आर्मी है नहीं, इनके लोग ही हैं बस यहाँ जिनके पास वेपन्स हैं इलीगल, जो इधर उधर से सप्लाई हो जाते हैं इनको। इनके पास खुद की आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, खुद ही जंग करते हैं, खुद ही लड़ते हैं जो लड़ते हैं। ठीक है, चलते चलते लड़ाइयों को चलते चलते नुकसान इनका भी होता रहा, फिलिस्तीन वालों का भी, इजराइल वालों को भी होता रहा, दोनों तरफ होता रहा। अब ये धीरे धीरे क्या है, ये भी अपना कब्जा करते रहे हैं इजरायली वाले फिलिस्तीन के ऊपर जो है अपना। तो 2005 से पहले ऐसा था कि यहाँ एक गाजा पट्टी जो आप जानते हो यहाँ एक फिलिस्तीन में, तो वो उस एरिया पे भी इसका कब्जा था। अब 2011 में ऐसा हुआ कि जो फलस्तीन था ना वो दो हिस्सों में टूट गया, एक बन गया वेस्ट बैंक और एक बन गया गाजा पट्टी। ठीक है, दो हिस्सों में टूट गए। अब 2005 तक तो ऐसा था कि कब्जा इजराइल का था गाजा पट्टी पे, तो उससे पहले इजिप्ट का था, इजिप्ट के बाद इजराइल का हो गया। 2005 में इसने कब्जा हटा लिया क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने कब्जा वहां से हटा लिया अपना। वहाँ कब्जा हटाने के बाद हुआ ये है कि वहाँ एक लोकल ग्रुप जो है वो उन्होंने वहाँ इलेक्शन जीता, जिसको हमास के नाम से जानते हैं। इजराइल जो है या फिर अमेरिका जो, उनको मिलिटेंट ग्रुप के नाम से, आतंकवादी के नाम से जानते हैं वहाँ अभी करंट में जो है, क्योंकि वो वहाँ रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों की। जो दंगे होते हैं वहाँ या फिर जो इधर उधर लड़ाइयाँ होती हैं, उनके सबका कारण हमास ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें, हमास क्यों लड़ा, हमास का लड़ने का रीज़न यही था, एक तो जेरूसलम वाली जगह थी जहाँ जो धर्म के चक्कर में इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और एक ही लैंड के चक्कर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि भाई जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तीनों के बीच में, जेरूसलम में और फलस्तीन को इतना परसेंट दिया जाएगा और इजराइल को इतना परसेंट दिया जाएगा, तो उसको बढ़ा बढ़ा कर जो इजराइल अब 80 to 85% ले आया है, उसके अगेंस्ट ये थे हमास वाले। तो ये पंगा था। तो अब ये मिलिटेंट ग्रुप जो बन चुका है हमास वाला, तो ये ऐसे ही अटैक करता रहता है इस पर, इजराइल पे। इजराइल और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जब से ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि वो अगेंस्ट होते हैं इनके लैंड के, हमारी इन्होंने जगह छीन ली है फलस्तीन, क्योंकि हमास जो फलस्तीन में ही है और भी इजराइल वाले के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है हमास जो है, तो लड़ता है इनसे। अब लड़ने को कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं इनके पास, वो ये इलीगल वेपन से जो इधर उधर सप्लाई हो जाते हैं। बाकी इजराइल पे अपना अच्छा खासा एक डिफेंस फोर्स है, अपनी एक इंटेलिजेंस है, एंटी मिसाइल सिस्टम भी है इसके पास, तो इनका जो है दबदबा ज्यादा है इजराइल वालों का। तो आप ये देखोगे कि इजराइल वालों से आसपास के जो अरब कंट्रीज हैं वो भी खड़ी नहीं हो पाते उनके अगेंस्ट, कई बार उनको मिल के आना पड़ता है लड़ने के लिए। वो भी शांत रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इजराइल जो है वो काफी ऊपर तक पहुंच चुका है आज भी। तो ये चीजें 2011 के बाद चलती आ रही हैं, जब से हमास से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ इलेक्शन जीता है उन्होंने, जब से वो दंगे शुरू करें जब से, तो लड़ाइयाँ इनके बीच होती आ रही हैं। अब लास्ट 2021 में लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में, 2023 में फिर लड़ाइयाँ हुई है। वो लड़ाई इन चीज़ों के बीच कही है। अब वही हो रहा है जैसे पहले होता रहा है कि वो अब मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल जो वो अगेंस्ट अब इसके है हमास के, कि वो उनको मारना चाह रहा है, ये मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी है, बट उसके चक्कर में जो है मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। बट वही है इजराइल जो जिस चीज़ पे खड़ा है वो खड़ा ही है, वो तो फिर नहीं देखेगा इसकी चीज़ों को। उसने तो कह दिया ना ये कि मैं तो भाई इसको साफ कर दूंगा पूरे को। तो एट द एंड यही है सब चीज़ों का। इसका बस यही हो सकता है कि या तो एक ट्रेटी साइन हो जाए जिससे इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक शांति का माहौल बनाया जाए, या फिर ये होगा कि उस देश को, वहाँ से जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको हटाया जाए, या फिर वो हमास जो ग्रुप है वो ही सरेंडर कर दे सारे के सारा। तो ये कि हमला जो हो रहा है बीच में वॉर हो जाए वो रुक जाएगी एटलीस्ट, जो मासूम लोग जो वो बच जाएंगे एटलीस्ट, ये तो होगा कम से कम। क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा बीच में उठाया भी था ये फलस्तीन वालों ने, कि जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था यूएनओ ने, भाई 45% तुम ले लो, 48% हमें दे दो, 8% जेरूसलम को दे, 8% जेरूसलम का जो एरिया है वो यूएनओ को दे दो। तो ये जो है वो ये बोलते थे फलस्तीन वाले बाद में कि वो पहला वाला ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे दो। अभी भी 8% यूएनओ के पास है। हाँ, अभी नहीं है वो, अभी वो इजराइल ने उस पर थोड़ा थोड़ा कर वहां से भी जो लेता रहा है वो चीजें। अब यह है कि जेरूसलम को ये अपनी कैपिटल बना लेते हैं इजराइल वाले, और वो बोल रहा है फलस्तीन वो हमारी कैपिटल है, तो उसको लेकर के काफी जो है जंग रहती है इनके बीच में। तो ये है। अब इनके जो बीच में जो वॉर्स हुई है ना, जो मैंने अब बताई 1967, 1973 जो है, ये अपनी ये बहुत ही मेन लड़ाइयाँ हैं इनके बीच में भी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि क्या है। डीप वीडियो भी जरूर बनाएंगे इसके बारे में कि हर चीज़ को हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।